नई वीडियोस और लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं एसएससी सीजीएल 2016 के टीयर 1 का पेपर जो कि 42 शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट हुआ था, उसके सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस के अंदर निचोड़ कर आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ओवरऑल 100+ क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं विद इन 2 आवर्स। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 8 मार्क्स के आएंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 में। ठीक है, अगर आपने एक बार मैथ्स कर लिया है, बिकॉज ये वीडियो कंसेप्ट लर्निंग के लिए नहीं है। अगर आपने एक बार मैथ्स कर लिया है, अगर मेरे वीडियो लेक्चर से किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आप इजीली रिलेट कर पाओगे। फिर तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा इस वीडियो को देखकर, बिकॉज मैं सारे अलजेब्रा के कंसेप्ट्स को कवर कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चंस के अंदर तो सारा कंसेप्ट कवर हो ही जाता है। तो मैं क्या करूंगा, आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा नहीं, कंसेप्ट सिर्फ रिमाइंड कराऊंगा। मैं सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा, साथ साथ में बताऊंगा मैं ये क्यों सोल्व कर रहा हूं, ये क्यों होता है। तो उससे क्या होगा, एक बार कर चुके हो तो बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि मैं ये क्वेश्चंस कहाँ से लाया हूँ। तो यार मैंने क्वेश्चंस को डाउनलोड किया है qmaths.in, एक वेबसाइट है वहां से। बाकी कई वेबसाइट्स हैं, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के तो अवेलेबल हैं। तो यार अब जल्दी से इस नेक काम को स्टार्ट करते हैं। e1coachingcenter.com। तो यार पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। ठीक है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी इज इक्वल टू 21, तो दो नंबर्स का सम 10 है और प्रोडक्ट 21 है। तो यार ऐसे नंबर्स बताइए जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 21 हो। तो सीधे सीधे मिल गए होंगे। दैट इज प्रोडक्ट को हमेशा ब्रेक करते हैं 7 एंड 3, एंड 7 प्लस 3 इज 10। तो सिंपली इक्वेशन तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या रखना है, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। आंसर विल बी ऑप्शन बी। इसके अंदर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की जरूरत ही नहीं है। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। इफ m माइनस एन इज इक्वल टू 2, दो नंबर्स का डिफरेंस 2 है और उनका प्रोडक्ट 15 है। तो भाई प्रोडक्ट को ब्रेक कर लीजिए 5 एंड 3। तो ये देख लीजिए 5 एंड 3 का डिफरेंस क्या है, 2। देन द वैल्यूज ऑफ दीज, तो भाई 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 5 का क्यूब इज 125 एंड 3 की वैल्यू जो कि n है, 3 क्यूब इज 27। तो जस्ट 25 माइनस 9 16 इंटू ये क्या हो जाएगा जी 98। तो इस 98 को मैंने 100 माइनस 2 मन मन में मान लिया। ठीक है, जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो 1600 माइनस 32, तो 1568। द आंसर विल बी ऑप्शन 4। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस आए उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपने। इफ m प्लस एन इजक्वल टू 1, दो नंबर्स का सम 1 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यार कौन से दो नंबर है जिनका सम 1 है? वैसे तो बहुत सारे नंबर है, लेकिन हम ये ले लेंगे m इजक्वल टू 1 n इजक्वल टू 0। तो यार n 0 हो गया तो ये टर्म भी 0 हो गई, बिकॉज n 0 है। ये टर्म भी 0 हो गई, तो भाई 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आंसर विल बी ऑप्शन 2। तो अपना माइंड खुला रखिएगा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यार a और b की क्या वैल्यूज लें, यहीं पर देख लीजिए। a की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं और b की वैल्यू 2 ले लूं, वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं 3 एंड 2 ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 0, 0 रेज टू पावर 7 प्लस 0 रेज टू पावर 7। आंसर विल बी 0, therefore it will be option 4। x y and z is equal to 9, then the values of this। तो यार उसी चीज को एक स्टेप आगे लेके चला गया एग्जामिनर। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं, y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, z की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं, तो 4 और 3 7 और 2 9, इन सब का सम 9 है। सेट हो रहा है इक्वेशन के अंदर। तो बस यहां पर रख दीजिए x की वैल्यू 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0 का क्यूब, y की वैल्यू हो गई 2, 2 माइनस 2 0 का क्यूब, एंड z की वैल्यू 3, 3 माइनस 3 0 का क्यूब, प्लस दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, सो दिस विल बी
minus 0. Answer will be 0. So that is option 3. If x square plus y square is equal to 29, तो दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 29 है और उनका प्रोडक्ट 10 है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन हम हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो 5 इंटू 2 इज 10, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो ये तो 29 बन रहा है। सो ऑफ कोर्स मतलब इतना तो हर कोई सोच सकता है ना, इतना वैल्यूज को ऐसे, ठीक है, वैल्यूज के साथ इतना तो हम खेल ही सकते हैं, एवरीवन कैन डू दिस। सो अब यहाँ पर देखते हैं भाई x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू है भाई 5 और y की वैल्यू मिल गई है हमें 2। तो 5 + 2 7 एंड 5 - 2 3, तो 7/3 विल बी द आंसर। आंसर विल बी ऑप्शन 2। इफ a + b = 5, दो नंबर्स का सम 5 है और उनका डिफरेंस 3 है, तो यार सीधे सीधे कौन से वैल्यूज हैं 4 एंड 1, देख लीजिए 4 एंड 1 का सम 5 है, 4 एंड 1 का डिफरेंस 3 है। ऐसे अगर आपको लग रहा है मेरे को डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो, 5 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है ना, 5 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनका डिफरेंस 3 हो, तो भाई 5 में से 3 छीन लीजिए, तो 5 की जगह पर क्या बचेगा 2, 2 को बराबर बराबर बांट दीजिए और 3 एक हिस्से को दे दीजिएगा, तो ये 4 है ये 1 है। आगे ना दो नंबर्स जिनका सम 5 है और डिफरेंस 3 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो भाई यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर इज 16 + 1 17, देयरफॉर ऑप्शन 1। तो थोड़ा सा आपका ब्रेन वार्म अप हो रहा होगा इन क्वेश्चंस के साथ, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। इफ √x + √y, तो अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया देखिए, दो नंबर्स का डिफरेंस 1 है और दो नंबर्स का सम 17 है। यहां पर भी तो वही किया था, दो नंबर्स का सम कुछ है, दो नंबर्स का डिफरेंस कुछ है, बस यहां पर उसने रूट लगा दिया, तो रूट से आपने डरना नहीं है, रूट ही तो लगाया है, कंडीशन तो वही है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका सम 17 है लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक का फर्क है, अगर इसको आप तोड़ोगे 10 और 7 में तो कितने का फर्क है 3 का, तो थोड़े से और पास लेके आओ, 9 और 8, 9 + 8 17 होता है ना, 9 + 8 इज 17 एंड 9 - 8 इज 1, तो यार हमें तो वैल्यूज मिल गई है ना 9 एंड 8। तो देन अब आप क्या करोगे, देखिए यहां पर x की वैल्यू 9 नहीं है, √x की जगह पर हमने 9 लिया है, तो x की वैल्यू इज 81, √y की जगह पर 8 लिया है हमने, तो y की वैल्यू इज 84। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट √x × y, तो √x × y, तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, √81 हो जाएगा अपना 9 और √64 विल बी 8, आंसर विल बी 72, देयरफॉर ऑप्शन 2। ठीक है, a/a - b = b/b+b/b-a का मान बताओ। तो यार ऐसे क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड मतलब कि इनका कैसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एग्जामिनर ने कोई भी कंडीशन पुट नहीं की है। तो यार ए और बी की अपनी मन मर्जी की वैल्यूज रख लो, कुछ भी रख लो, आंसर सेम ही आएगा। ऐसी वैल्यू मत रख देना, सारे क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि कोई एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड ना हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए, ऐसी वैल्यू मत रखना कि फिर बोलो कि सर आंसर तो आया नहीं। ठीक है, कि भाई आपने 1 और 1 रख दी, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, फिर तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी है, तो कुछ भी वैल्यू रख लेते हैं, ये देखिए 1 और 2 रख लेते हैं, हमारी मर्जी। सो दिस इज 2, दिस इज 1, तो भाई a की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 दैट इज 1, आगे b की वैल्यू क्या है भाई 1 डिवाइडेड बाई b - 1, तो 1 - 2 है ना, दैट इज -1, तो माइनस मैंने ऊपर रख लिया, तो ये हो गया भाई 2 - 1, आंसर इज 1। तो इस केस में सीधा आंसर 4 मत लगाना, क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन वेरिएबल्स में भी है, जो वैल्यूज आपने यहां पर रखी थी वो यहां पर भी रख के देखो, क्या पता सेम आंसर ना आ जाए। तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1 2, तो सेम तो यार नहीं आ रहा, यहां पर तो 1 आ रहा था, यहां पर 3/2 आ रहा है, तो यार अब श्योर हो गया आंसर क्या होगा ऑप्शन 4, बिकॉज इसके अंदर से भी 1 नहीं आ रहा। अगर आपको दो ऑप्शंस सेम आंसर दे दें तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, वैल्यूज को चेंज कर लो,
कुछ भी ले लो, 2 और 3 ले लो, 2 और 5 ले लो, आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जो अलजेब्रा में, ट्रिगोनोमेट्री में बहुत आते हैं, तो यार इनका ध्यान रखना, इनको इजीली कोई भी कर सकता है, आपको कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए अलजेब्रा की इनके लिए। जैसे द वैल्यू ऑफ दिस, ये देखिए एक और क्वेश्चन उसी कैटेगरी का, पी एन और क्यू, इनकी कुछ भी वैल्यू उसने बताई नहीं है एग्जामिनर ने कि क्या लो, तो यार कुछ भी ले लो, 1 2 एंड 3, देख लेते हैं, अब सोल्व कर लेते हैं। तो p माइनस एन इज -1, n माइनस क्यू, n माइनस क्यू इज अगेन -1, -1 into -1 again, n minus q is -1, then q minus p is 2, 1 divided by q minus p is 2 and p minus n is -1। तो आगे इसको सोल्व करते हैं यार, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -1/2, आगे क्या हो गया -1/2, तो ये क्या हो गया भाई 1 और -1/2 एंड -1/2 क्या हो गया -1, आंसर इज 0। तो डेफिनेटली आंसर विल बी 0। अब आप क्या करोगे, जो भी वैल्यूज लिए थे यहां पर उनको यहां पर और यहां पर पुट करोगे, इनमें से कोई भी आपको 0 नहीं देने वाला, तो सीधा टिक कर दोगे ऑप्शन 2 को। ठीक है, इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना ओपन एंडेड का। और वैल्यू पुट करने वाला मेथड बहुत क्वेश्चंस के अंदर लगता है, तो इसको याद रखना, क्वेश्चन को आसान भी कर देता है। जैसे यहां पर देखिए बी और सी का सम ए के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, सी और ए का सम बी के स्क्वायर के बराबर है। तो यार यहां पर ये कंडीशन कई बार एसएससी वाले यूज करते हैं, यहां पर 2 और 2 काफी अच्छे से सूट होता है, बिकॉज 2 का स्क्वायर है 4 और 2 + 2 भी 4, तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू आप 2 ले सकते हो। देखो यहां पर भी 2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 + 2 is 4, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यार सीधी सी बात है, जो भी एग्जामिनर ने पूछा है उसके अंदर रख दीजिए ये सारी वैल्यूज। तो 3 × 1/2 + 1, तो 2 + 1 है भाई 3, 1/3 प्लस यहां पर भी 1/3 प्लस यहां पर भी 1/3, तो यार 3 × 3 बार 1/3 का मतलब है भाई 1, 3 × 1 = 3, सो देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन 3। इतने 3 इकट्ठे हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ a² डिवाइडेड बाय b + c = b² डिवाइडेड बाय c + a, तो यार उसी कंडीशन को यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए ये और ये बराबर हैं, ये सारे बराबर हैं, ये सारे 1 के इक्वल भी हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है ना, तभी तो चीज 1 के इक्वल आएगी। तो वही चीज मैं यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं, ए बी एंड सी की वैल्यू 2 यूज कर रहा हूं, जो लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी, क्योंकि ऊपर भी 2 का स्क्वायर और नीचे भी 2 + 2, तो आपको क्या दे देता है 1। तो ये चीज यहां पर सेटिस्फाई कर रही है, तो इस क्वेश्चन के अंदर फिर से 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2, आंसर इज 1, देयरफॉर ऑप्शन इज 1। इसके अंदर 1 इकट्ठे हो गए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जामिनर ने देखो 2016 में ही इसको कई बार यूज किया, मैंने 2 बार यहाँ पर इनकलकेट किया इस वीडियो में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, रिपीटेटिवनेस है एसएससी के अंदर। इफ a + 1/b = 1 and b + 1/c = 1, then the value of this, तो यहां पर भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ए बी और सी की ऐसी वैल्यूज जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। तो यार बी की वैल्यू मैंने यहां पर 2 रख ली, देखिए यहां पर मैंने रख ली बी की जगह 2, तो 1/2 प्लस, अब 1/2 में क्या ऐड करूं कि यार 1 आ जाए, हाफ के अंदर क्या ऐड करूं, तो यार हाफ के अंदर तो हाफ ऐड करना पड़ेगा, तभी वैल्यू 1/2 आएगी। तो हाफ के अंदर हाफ ऐड किया, मतलब ए की वैल्यू आ गई हाफ, एक और चीज मिल गई। आगे बढ़ते हैं। तो यार b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 2, तो 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि आंसर आए 1, तो यार 2 के अंदर तो -1 ऐड करना पड़ेगा, है ना, -1 ऐड करोगे तो ही आंसर 1 आएगा। तो c 1/c की वैल्यू हो गई है, 1/c की वैल्यू -1, इट इंप्लाइज दैट c = -1। तो बस आपको मिल गया सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर जो भी चाहिए था। अब उसने पूछा क्या एग्जामिनर ने, एग्जामिनर आस्क्ड फॉर c + 1/a, तो -1 + 1/a, तो 1/1/2
दैट इज 2, देयरफॉर आंसर इज 1 मींस ऑप्शन 2। ठीक है, गिवन a माइनस बी इज इक्वल टू 2, दो नंबर्स का डिफरेंस 2, ध्यान रहे दो नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस 26, 3 का क्यूब क्या होता है 3 क्यूब, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, so 3 minus 1 is equal to 2 and 3 cube that is 27 minus 1 is equal to 26। देखिए ऐसे आपको स्ट्राइक करेगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करना, लेकिन यार ये बेस्ट वे है अगर ये आपको स्ट्राइक कर रहा है तो, बिकॉज एग्जामिनर छोटी छोटी वैल्यूज यूज करता है। ठीक है, अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा हूं भाई, 3 + 1 का स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ी सी इस नजर से देखना है, अपने आप जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आइडेंटिटी तो हम यूज कर ही सकते हैं इनके अंदर, क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी और फिर स्क्वायर वाली। तो भाई दो नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस है 56 और उनका डिफरेंस है 2, तो देखिए आप 3 और 1 लोगे जिनका डिफरेंस 2 है, तो वो तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर नहीं रहे हैं। तो उसके बाद मैं ले रहा हूँ 4 और 2, तो 4 और 2 का डिफरेंस है 2। व्हाट इज क्यूब ऑफ 4? 64। व्हाट इज क्यूब ऑफ 2? दैट इज 8। तो 64 minus 8 is 56। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? तो भाई a is 4, 4 स्क्वायर is 16 plus 2 स्क्वायर is 4, आंसर विल बी 20, देयरफॉर ऑप्शन 2। और एक और बात ध्यान रहे, एग्जामिनर ने कई बार पता है क्या यूज किया है, एग्जामिनर ने कई बार, एक बार नहीं कई बार, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 72 भी यूज किया है, उसके अंदर भी यही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 72। तो छोटी छोटी वैल्यूज को यूज कर रहा है एग्जामिनर, उसकी बात को पकड़ो। इफ दो नंबर्स का प्रोडक्ट 21 है, ओके, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो यार इस 21 को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है, 7 and 3, 7 3 is 21, मे बी ये वैल्यू हो। ठीक है, तो यार यहां पर एक बार पुट करके देख लेते हैं। ऊपर है भाई 7 and 3 का सम, 7 and 3 का सम है 10, तो 10 का स्क्वायर है 100। नीचे है 7 and 3 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर इज 16, ये क्या होता है 4 25 जा 4 4 जा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये वाली एक्सप्रेशन को भी यही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो यार इजीली निकाल लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर है भाई 49, 3 का स्क्वायर है भाई 9 और 3 into 7 into 3, तो दैट विल बी 63। तो बस इसको ऐड कर लीजिए आप, एक मैं यहां पर दे रहा हूं 50, 50 प्लस 60 110 और 11, दैट इज 121, therefore आंसर इज ऑप्शन 2। a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, तो यार भाग के वो वैल्यूज हम ले सकते हैं, दैट इज 2 2 एंड 2। थोड़ी देर पहले आपको याद था, थोड़ी देर पहले जो किया था वो अभी आपको याद होगा, लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने एक और बात दे दी यार, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, तो यार इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, फिर ये कंडीशंस भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो यार यहाँ पर क्या वैल्यूज लेंगे देख लेते हैं। देखिए यार c को मैंने रख दिया 2, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि इक्वल ना आए, तो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 3 3 1 कैसे भी। तो यार a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3, b की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई 2। अब एग्जामिनर ने जो भी पूछा है वो निकाल देंगे, चाहे उसने कुछ भी पूछा हो, यहाँ पर तो ये चीज पूछी है, तो a डिवाइडेड बाई a माइनस सी, सो 3 डिवाइडेड बाई a माइनस सी, 3 माइनस 2 1, प्लस c डिवाइडेड बाई दैट इज 2 डिवाइडेड बाई b माइनस सी, तो b माइनस सी दैट इज माइनस 1, सो दिस विल बी माइनस 1। तो ये आ गया भाई 3 माइनस 2 दैट इज 1, देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, तो एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो यार दो नंबर्स का सम है 2, ओके, और अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 1, तो किस चीज का अंडर रूट 1 है, किस चीज का 1 का अंडर रूट है ना 1, मतलब a इंटू बी इज 1, तो a और b की मैं क्या वैल्यू लूं,
कि दोनों का प्रोडक्ट 1 आए, रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं, और इन दोनों का सम भी तो 2 है, इसके सामने आ रहा है। तो ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है, दिमाग का वार्म अप हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1, तो यार अब सीधे सीधे उसने क्या पूछा, a माइनस बी, तो यार ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, देयरफॉर ऑप्शन 2, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को यार बिल्कुल भी नहीं छोड़ना अपने एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अब। If the sum of a number and its reciprocal be 2, then the number is, तो यार ये तो डायरेक्टली एक कंसेप्ट पूछ लिया एग्जामिनर ने। क्या पूछा है कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो वो नंबर हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर ये नंबर पॉजिटिव हो तो की बात है, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है -2, तो ये नंबर हमेशा -1 के इक्वल होता है। ये दो चीजें आप याद रखिए, ठीक है। ये एक ही कंसेप्ट के दो पहलू हैं, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, जिस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 होगा, वो नंबर होगा भाई 1, तो आंसर इज 2। और अगर यहां पर होता -2, तो आंसर वुड हैव बीन ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं अब। इफ a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 2, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2, तो इसका मतलब नंबर क्या है 1। पूछ क्या लिया, 1 रेज टू पावर 5 इज 1, 1 बाई 1 रेज टू पावर 5, 1 बाई 1 1, आंसर इज 2, ऑप्शन 4, एज सिंपल एज दैट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है -2, इसका मतलब नंबर क्या है, थोड़ी देर पहले बताया -1, तो -1 की पावर 7, सो -1 प्लस -1 की पावर 7, 1 बाय -1 की पावर 7, अगेन -1, तो भाई -1 आंसर इज -2, देयरफॉर दैट इज ऑप्शन 4। इफ a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 2, तो इसको सिर्फ एक नंबर मानिए, ऐसे मत मानिए एक नंबर का क्यूब, ये सिर्फ एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, और इन दोनों, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है 2, तो ये जो नंबर है ये 1 के बराबर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब a क्यूब इज इक्वल टू 1, उसी कंसेप्ट को यूज कर रहा है एग्जामिनर। इट मींस a इज इक्वल टू 1, तो मिल गया जो भी हमें चाहिए था। a की वैल्यू यहां पर 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर विल बी 2, देयरफॉर ऑप्शन 2। If x square plus 1 by x square, again the same concept, 1 by x square is equal to 2, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, मतलब ये नंबर 1 होगा, और अगर x स्क्वायर 1 होगा तो x की वैल्यू 1 होगी। और पूछ लिया हमसे x माइनस 1 बाई एक्स, तो भाई 1 माइनस 1 बाई 1 1, आंसर विल बी 0, ऑप्शन 3, ठीक है। मजा आ रहा होगा, आगे बढ़ते रहिए। इन क्वेश्चंस को अब इस बार आपने एग्जाम में नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। इन कंसेप्ट्स के ऊपर अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो 8 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो फिर से यार x की वैल्यू 1 है, हमें सीधा सीधा पता लग रहा है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 2, देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन 2। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो फिर से वही कंसेप्ट है भाई, x की वैल्यू 1 है, तो x रेज तो 1 रेज टू पावर 7 1 over 2 divided by 1 raised to power 6 1, तो 1 plus 2 answer will be 3, option 4। तो a plus 1 by a का whole square is equal to 3, कह रही है, तो एक और स्पेशल केस आ गया। थोड़ी देर पहले एक स्पेशल केस कर रहे थे ना, a plus 1 by a is equal to 2, तो ये क्या स्पेशल केस है कि जब भी a plus 1 by a का स्क्वायर 3 के बराबर हो, या फिर टू बी स्पेसिफिक, बात सेम ही है कि a प्लस 1 बाई ए रूट 3 हो, तो आपको याद क्या रखना है, ये मैंने आपको बताया था कि a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब 0 के बराबर होगा अगर ये चीज ट्रू होगी। तो जैसा कि एग्जामिनर ने यहां पर ये चीज ट्रू बताई हुई है, इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल बी ट्रू एंड a रेज टू पावर 6 की वैल्यू होगी -1। ये तीन चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, जब एक ट्रू होगी तो बाकी दो भी ट्रू होंगी। तो a रेज टू पावर 6 की वैल्यू -1, तो यार इसकी वैल्यू -1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर विल बी 0। और मैं आपको चीजें याद करने के लिए तभी बोलता हूं जब वो बार बार रिपीट होती हो,
मतलब उनका याद करने का ज्यादा फायदा होता हो। अदरवाइज आई विल नॉट टेल यू टू मेमोराइज थिंग्स, ठीक है, कंसेप्ट के ऊपर ही मैं फोकस करता हूं। तो इन चीजों को याद कर लेना, इनका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इफ c प्लस 1/c इज इक्वल टू √3, तो फिर से वही कंसेप्ट आ गया ना। देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो मैंने क्या बताया था, अगर ये ट्रू है, मतलब अगर ये ट्रू है तो a³ प्लस 1/a³ 0 होगा। तो यार वही चीज इसने डायरेक्टली पूछ ली, तो यहां पर आपका टाइम बिल्कुल 2-3 सेकंड लगेगा और क्वेश्चन निकलाएगा एग्जाम के अंदर, और बाकी पोर्शन के अंदर आप उस टाइम को इन्वेस्ट कर पाओगे। फिर से वही कंडीशन है और फिर से वही चीज पूछ ली। देख लीजिए, एक ही एग्जाम में शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है एसएससी। फिर से वही कंडीशन है, और जब भी ये कंडीशन होती है तो हमें पता है कि भाई a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 0, या तो ये यूज होगा या क्या यूज होगा, a⁻6 इज इक्वल टू -1। अब यहां पर a⁻6 को यूज कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, a⁻6⁻3 प्लस a⁻6⁻2 प्लस a⁻6 प्लस 1। तो a⁻6 है -1, तो यार -1⁻3 प्लस -1⁻2 प्लस -1 प्लस 1, तो -1⁻³ that is -1 plus 1 minus 1 plus 1, answer will be 0, therefore option 3। तो x plus 1/x is not equal to 0, okay, and x³ plus 1/x³ is equal to 0, तो आपको क्या पता होना चाहिए, then x plus 1/x is equal to √3 पता होना चाहिए। और उसने क्या पूछ लिया, x plus 1/x की पावर 4, मतलब कि x plus 1/x का स्क्वेयर और उसका भी स्क्वेयर। पावर 4 का यही मतलब होता है ना, इसका स्क्वेयर और इसका भी स्क्वेयर। तो आंसर क्या हो गया भाई, √3 का स्क्वेयर इज 3, 3 का स्क्वेयर इज 9, देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन 1। इफ x plus y and z are real numbers such that this expression is true, this equation is true, then x plus y plus z is equal to what? तो यार एक और कंसेप्ट आ गया, ये क्या कंसेप्ट आ गया कि जब भी कुछ नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम 0 हो, चाहे कितने भी नंबर हो, स्क्वेयर्स का सम अगर 0 हो, तो ये जो नंबर है ना, इनकी वैल्यू पक्का 0 के बराबर होगी, ये पक्का 0 के बराबर होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यार ये जो x-3 है इसका स्क्वेयर है, y-4 का स्क्वेयर है, z-5 का स्क्वेयर है, तो इसका मतलब x-3 is equal to 0, therefore x is equal to 3. Similarly y-4 is equal to 0 and y is equal to 4 and z-5 is equal to 0 and z is equal to 5, and he is asking x plus y plus z, and that is equal to 4 plus 3 7 plus 5 12, means option 4, ठीक है। तो सिमिलर कंसेप्ट अगेन, एक चीज के स्क्वेयर का सम, कुछ वैल्यूज के स्क्वेयर्स का सम 0 है, तो मतलब ये वैल्यूज इंडिविजुअली 0 होंगी, और यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 and z is equal to 9, and now examiner is asking x plus y minus z, तो 5 plus 2 minus 9, answer will be -2, ठीक है, therefore it will be option 3। if 2x minus y whole square plus 3y minus 2z whole square is equal to 0, तो देखिए यार उसी चीज को कई फॉर्म में देगा एग्जामिनर, आपको उसी कंसेप्ट को अलग अलग तरह से पेश करेगा, तो बस ये चीजें आपने याद रखनी है कि फिर से यार इसी को कंसेप्ट बोलते हैं ना कि कुछ चीजों के स्क्वायर का सम 0 है तो वो चीज 0 होगी। 2x minus y is equal to 0, therefore 2x is equal to y, तो यार इसका क्या मतलब है, y को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, क्यों लेके जा रहा हूं, बिकॉज उसने x is to y is to z पूछा है, रेशियो पूछा है यार, तो x by y is equal to 1/2, आगे देखते हैं, and 3y minus 2z is equal to 0, therefore 3y is equal to 2z। what is y by z, अगर z को नीचे लेके जाएं तो that is 2/3, तो if x is 1 then y is 2, if y is 2 then z is 3, it means x is to y is to z is equal to 1 is to 2 is to 3, that is option 2। I hope you got it।
अब आगे बढ़ते हैं। If 4a minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स 4a minus 3 इज इक्वल टू 0। किसी चीज का स्क्वायर 0 है तो therefore a is equal to 3/4 and just put the value of a here in this expression and you will get the answer। सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। तो यार मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। a की वैल्यू है 3/4, ये वहां पर मैं पुट करूंगा। तो 64 इंटू 3/4 का क्यूब that is 27/64 minus 48 into 3/4 का स्क्वायर that is 9/16 plus 12 into 3/4 plus 13। इसको हम a माइनस बी के क्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉट ए बिग डील, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। सो अब हमारे सामने क्या आ गया, 27 माइनस 27, so this boils down to 0, ये तो खत्म हो गए। then 3 3s are 9 and 13, answer will be 22, therefore option 3, ठीक है। so this expression is equal to this expression, then the value of a is। तो यार यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या यूज किया है, देखिए वो देखते हैं। तो यार ये चीज है अपनी a प्लस बी माइनस 6 होल स्क्वायर, और जब आप इनको भी यहां पर लेके आओगे ना, एक बार मैं लेके आ रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b माइनस 2ab माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, एग्जामिनर ने आपको एक आइडेंटिटी अगर याद हो, वो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको यूज कर लिया यहां पर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब आप रिलेट कर पाए होंगे कि भाई सी की जगह पर तो 1 यूज कर लिया एग्जामिनर ने, चलो ठीक है यहां तक। तो 2 अब सी की जगह पर 1 है ना, तो ये चीज किससे रिलेट करती है, this relates to 2bc, this is 2bc because c की जगह पर 1 है। then minus 2ab, तो यार अब a और b में से एक तो नेगेटिव है, अभी पक्का a और b में से एक नेगेटिव है, और b और c में से कोई भी नेगेटिव नहीं है। देखिए या तो दोनों नेगेटिव है या कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये चीज इजीली पता लग जाती है कौन सा नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं, a और b में से एक नेगेटिव है, दिस इज 2ab एंड दिस इज 2ac, c की जगह पर 1 है ना, दिस इज 2ac। तो यहां पर देखिए नेगेटिव का निशान कहां पर है, वो देखिए a और b में से एक नेगेटिव है और a और c में से भी एक नेगेटिव है, तो दोनों में कॉमन क्या है, a। यार ये a नेगेटिव है। a नेगेटिव का क्या मतलब है, उसने यहां पर जो चीज यूज की है वो क्या यूज की है, माइनस a प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या यूज की है, माइनस a और b और c की जगह है पर 1, ये चीज उसने यूज कर लिया एग्जामिनर। आई होप अब आप समझ पाए। इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, मैं ऐसे लिख सकता हूं इससे कंपेयर करके, ठीक है। तो यार अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे कंसेप्ट की तरफ। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये लीजिए माइनस ए प्लस बी प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आपको दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा कि कुछ वैल्यूज के स्क्वायर का सम 0 है स्क्रीन के ऊपर, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू 0 है फॉर श्योर। तो इसका मतलब a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 और माइनस a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, हमने निकालनी है वैल्यू a की। तो यार a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं ना, तो मैं साइंस को चेंज कर रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव। तो a प्लस a 2a, b से b कैंसिल, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से यू विल गेट a इज इक्वल टू 7/2, दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू 3.5 मींस ऑप्शन 3, ठीक है। 2x minus 2/x is equal to 1, x is not equal to 0, then the value of this। तो यार फिर से उसने क्या किया, देखिए 2x minus 2/x is equal to 1। तो यार आप दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा,
2 से डिवाइड कर रहा हूँ, x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। और यहां पर क्या पूछ लिया, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताकर उसकी पावर 3 करके पूछ लिया। तो यार वही चीज आ गई, x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2 और अब इसका क्यूब कर दो दोनों साइड। तो मेरे ख्याल ये तो आप कर ही लोगे, तो मैं फास्ट करके आपको बताता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 1/2 का क्यूब दैट इज 1/8। तो यार ये जो नेगेटिव का 3/2 आया है ना, इसको उधर भेज दीजिए, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, इट विल बी प्लस 3/2। और जब आप इनको ऐड करोगे तो इट विल बी 13/8। देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन 2। सो वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस पक्का आएंगे तो ये याद रखना। अब यहां पर क्या करोगे, इस a को यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/a को अंदर, तो इट विल बिकम, जब ये डिवाइड होगा तो इट विल बिकम a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3। ओके, एग्जामिनर ने पूछा क्या, इसको भी सोल्व कर लीजिए एक बार। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है दैट इज a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। यार फिर से अब तो पता लग ही गया होगा, इसका क्यूब कर दो दोनों साइड, बात बन जाएगी। तो यार a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, एंड आई विल प्रेफर यू टू क्यूब दिस मेंटली। ठीक है, मेंटली भी ये किया जा सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है। 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू 27। सो 3 3 जा 9, 9 उधर जाके नेगेटिव होगा, तो 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। आंसर विल बी 18, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, x प्लस 5 प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए एग्जामिनर ने क्या किया, उसी चीज को थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके गया है। x प्लस 1 का क्यूब और 1/x प्लस 1/x प्लस 1 का क्यूब है। तो यार हमें क्या चाहिए, हमें तो x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 चाहिए ना, तभी तो उसका क्यूब करके निकालेंगे। यहां पर तो उसने x प्लस 5 दे दिया, तो यार दोनों साइड से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप इस 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 ऑलरेडी है, और इस साइड हो गया भाई 6 माइनस 4 2। अब कुछ नहीं करना, बस क्यूब करना है, एज इट इज सिमिलरली क्यूब करना है। तो यार x प्लस 1 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, ये तो कैंसिल हो गए, इंटू a प्लस b की वैल्यू आ गई 2 इज इक्वल टू 8। जब ये 6 उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 8 माइनस 6 आंसर विल बी 2, देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन 1। ठीक है, या फिर एक और काम आप यहां पर कर सकते थे। क्या काम आप यहां पर कर सकते थे कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 आ गया। ऐसा एक ही केस में होता है जब वो नंबर खुद 1 के इक्वल हो। थोड़ी देर पहले बताया था, इट मींस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो बस यहां पर 0 पुट कर देना था x की जगह पर। ठीक है, तो अभी यही आंसर आ जाना था। इफ this expression is equal to 0, x is not equal to 0, then the value of this x plus 1/x। तो यार इसको क्या करो, ऐसे केस में क्या करते हैं पता है, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो। तो यार यहां पर आ गया x माइनस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 3। आंसर इज ऑप्शन 3, दैट्स इट। तो इस केस में क्या करोगे, फिर से x से डिवाइड कर दो। तो मैं x से डिवाइड कर रहा हूं, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अब पूछ क्या लिया, x रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1/x रेस्ट टू पावर 4। तो क्या करोगे यार, 2 बार स्क्वायर कर दो इसका। ठीक है, एक बार स्क्वायर कर देना दोनों साइड, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। या फिर स्क्वायर भी मत करो। स्क्वायर क्यों मत करो, क्योंकि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 आ गया। अगर 2 की जगह कुछ और आता तो 2 बार स्क्वायर करते, लेकिन जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 होता है तो वो नंबर पक्का 1 के बराबर होता है। तो यार सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर दो फिर x की वैल्यू 1, तो ये आंसर भी आ जाएगा भी ऑप्शन 3। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग, ये समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ये सिर्फ कंसेप्ट रिमाइंडिंग के लिए है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए है। तो जिन्होंने एक बार कर लिया है क्वांट, उनको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 2x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यार ये किस चीज का स्क्वायर है, नीचे 8x का स्क्वायर है ना। तो यार हमें पता है क्या चाहिए, हमें x प्लस 1/8x चाहिए, तो जाके हम स्क्वायर करके ये निकाल पाएंगे। तो यार अब आप क्या करो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां पर क्या बन जाएगा,
x प्लस 1/8x इज इक्वल टू 1/2 और अब क्यूब कर दीजिए, अब स्क्वायर कर दीजिए और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लोगे, कंसेप्ट रिमाइंडिंग है बस। तो यार a प्लस टू, यहां पर a प्लस टू का स्क्वायर है प्लस 1/a प्लस टू का स्क्वायर है, तो यार a प्लस टू बनाना पड़ेगा ऊपर और नीचे। अब मैं क्या करूं, यहां पर तो -2 है, तो यहां पर भी 4 ऐड कर दीजिए और यहां पर भी 4 ऐड कर दीजिए। यहां पर जब आपने 4 ऐड किया तो -2 और +4 तो a प्लस टू हो जाएगा, प्लस 1/a प्लस टू और यहां पर क्या हो जाएगा भाई 3। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये काम आप कर ही सकते हो। पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 47। अब उसी चीज को रिवर्स करके पूछ रहा है, पहले ये देकर ये पूछ रहा था एग्जामिनर, अब ये देके ये पूछ रहा है, ऐसे ही करता है एग्जामिनर। तो अब आप क्या करो, दोनों साइड 2 ऐड कर दो। अब मैं 2 क्यों ऐड कर रहा हूं, 2 मैं इसीलिए ऐड कर रहा हूं बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली टर्म के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाली टर्म भी होती है ना, यहां पर ये गायब थी। अब तभी तो आप इसको लिख पाओगे जब ये पूरी होगी ऐसे, और तभी तो ये निकलेगा p प्लस 1/p इज इक्वल टू 7 एंड यू विल बी पुटिंग द आंसर ऑप्शन 3। So x plus 1/x is equal to √13. Okay. Then what is the value of this? तो उसने आपसे पूछा है भाई 3x divided by x square minus 1. Okay. If x plus 1/x is equal to √13, x plus 1/x is equal to √13, then this is equal to. तो यार एक बार इसका रेसिप्रोकल निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी उसने पूछा है कि क्या उसने पूछ लिया, बिकॉज ऐसे तो आप नहीं लिख पाओगे ना, डिनोमिनेटर में -1 है, ऐसे इसको स्प्लिट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो x स्क्वायर माइनस 1/3x है, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ इजीली। तो देख लेते हैं भाई क्या बनता है स्प्लिट करके। ठीक है, तो x स्क्वायर बाई 3x तो x/3 माइनस 1/3x। तो यार ये तो कुछ नहीं है, बस इसके नीचे 3 है। अगर ये नीचे वाला हम 3 हटाएं तो एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नीचे वाला 3 हटाऊं तो ये तो x माइनस 1/x है। तो चलो एक बार 3 पुट कर देते हैं, नीचे 3 पुट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नीचे हम, लेकिन ये नेगेटिव होना चाहिए, तो चलिए भाई एक बार नेगेटिव लेके आते हैं। नेगेटिव कैसे लेके आओगे वो बताता हूं। इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 13। अब इसको उधर भेज दो, तो ये 2 उधर जाके क्या हो गया -2। ठीक है, तो हमने 2 को उधर भेज दिया। अब एक और बात याद रखो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर, बिकॉज यहां पर नीचे नेगेटिव चाहिए ना, इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab चाहिए, माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस का, तो -2 और कर दो दोनों साइड एक और, क्यों, ताकि ये जो चीज है ये बन जाए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या आ गया 13 माइनस 4 9। तो मिल गया ना आपको, क्या मिल गया कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो आपको मिल गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। आपको चाहिए क्या था, आपको तो चाहिए था x/3 माइनस 1/, मतलब इसको 3 से डिवाइड करना है ना। तो चलिए भाई डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड। मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी 3 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर क्या आ गया 1। लेकिन मैंने क्या किया था, जो भी चीज हमने निकालनी थी मैंने उसका रेसिप्रोकल कर लिया था, क्योंकि हमें दिख गया था कि रेसिप्रोकल करके स्प्लिट कर पाएंगे। तो यार सीधी सी बात है 1 का जो भी रेसिप्रोकल होगा वो आंसर आएगा। तो यार 1 का रेसिप्रोकल है 1, आंसर विल बी ऑप्शन 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यार ऊपर और नीचे दोनों जगह x से डिवाइड कर दो बस। तो ऊपर क्या मिल जाएगा 5 और नीचे बन जाएगा भाई x प्लस 1/x प्लस 5। और x प्लस 1/x की वैल्यू बता दी, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 10, आंसर विल बी 1/2, देयरफॉर ऑप्शन 3। x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये किस चीज का स्क्वायर आपको लग रहा है, 3x प्लस 1/3x का ना। तो ऊपर और नीचे 3 चाहिए, तो यार दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं,
तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 12। अब सीधा सीधा इसका स्क्वायर कर दो, ये मेरे को पता है कि आप आंसर निकाल लोगे, आंसर विल बी 142 इस केस में। ठीक है, स्क्वायर ही करना है बस। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन x रेज टू पावर 8 प्लस 1/x रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू, तो पावर 8 कर दी। तो यार यहाँ पर आपने क्या करना है, तो यहाँ पर थोड़े से कुछ मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर वो आपसे पूछ ले x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, तो आप क्या करोगे, तो आप इसका एक बार स्क्वायर करोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसका एक बार फिर से स्क्वायर करोगे, तो ये आएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले x रेज टू पावर 5 प्लस 1/x रेज टू पावर 5, तो आप क्या करोगे, आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ओनली ये नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट दिस x प्लस 1/x और भी आता है एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसे मत रट लेना कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे आता है, इनकी मल्टीप्लाई करने की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई की हेल्प से ये वाला सोल्व कर पाओगे। जब उसने पूछ लिया x रेज टू पावर 8, तो क्या करोगे, x प्लस 1/x ये जो भी है इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, तभी तो x रेज टू पावर 8 आएगा ना। तो चलिए ये काम करते हैं, ये वाला टास्क। ठीक है, और अगर x रेज टू पावर 6 प्लस 1/x रेज टू पावर 6 पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस वाली वैल्यू का क्यूब करोगे, तो जाके आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो यार अब मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, तो आई विल हैव x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7। मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मैं एक बार और स्क्वायर कर रहा हूं, तो x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 4। अब इसमें स्क्वायर करने में कुछ खास कुछ करना नहीं है। देखिए यहां पर क्या आएगा, प्लस 2ab वाला टर्म आएगा ना, उस 2 को यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है इसके स्क्वायर में से। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47। अब फिर से एक बार और स्क्वायर करना है, तो x रेज टू पावर 8 प्लस 1/x रेज टू पावर 8। तो यार 47 का स्क्वायर क्या होता है, इट इज 092209, उसमें से फिर से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर विल बी दिस वन, ऑप्शन 3। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 3, दो नंबर्स का डिफरेंस 3 है और उनके स्क्वेयर्स का सम 25 है, तो ऐसे कोई नंबर आप ढूंढ सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे नंबर्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज वो क्या होते हैं यार, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं जो हम रेगुलर लाइफ में डील नहीं करते। तो फिर फॉर्मूला लगाना आपको पड़ता है, ए भी निकालना है ना, तो एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी सिंपल सी बात होगी, इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूं दोनों साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9, और इसकी वैल्यू क्या बता दी एग्जामिनर ने, 25। तो भाई इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 25। देखिए यहां पर बता रखी है इसकी वैल्यू 25, तो इस 2ab को मैं उधर भेज रहा हूं, इट विल बी पॉजिटिव, 9 को मैंने इधर भेज दिया, इट बिकेम 16। तो ab इज इक्वल टू 8, ab का प्रोडक्ट क्या हो गया, 8। ठीक है, यहां पर आंसर विल बी ऑप्शन 2। इफ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 60 एंड दिस इज इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ xy। तो ऐसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था लास्ट वाला, ए बी निकालना है, एक्स वाई निकालना है, ये स्क्वायर वाली वो लगवाते हैं एग्जामिनर आपसे, तो इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो आपको हिंट भी मिल जाती है कि इनका स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, लास्ट वाले में भी इनके स्क्वायर की वैल्यू देखिए गिवन थी। तो यार मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2ab, तो दैट विल बी 24xy इज इक्वल टू 36, और इस चीज की वैल्यू एग्जामिनर ने बता रखी है विच इज 60। तो अब यार 60 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 24xy इज इक्वल टू 36 माइनस 60, तो दैट विल बी माइनस 24। तो 24 से 24 कैंसिल, -1 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो 1/√ab, यहां पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, 1/√a माइनस 1/√b इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b इज। तो यार सिंपल सी बात है, √a का स्क्वायर दिख रहा है ना आपको सीधा सीधा, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 1/a, अब मैं स्क्वायर कर रहा हूं दोनों साइड। ठीक है, 1/a प्लस 1/b माइनस 2ab। ठीक है, तो 2
1/√a√b = 0। एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे ये वाली चीज, तो यार अब ये जो भी वैल्यू है इसको उधर भेजोगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी। और यही चीज पूछिए तो आंसर क्या हो गया अभी, 2/√ab, ये वाला आंसर हो जाएगा। सो दैट इज गिवन अंडर ऑप्शन 3। ठीक है, तो बढ़ते रहिए आगे बस। इफ x मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2/x = 3/x, ओके, देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो ये देखते ही आपको पता लग गया होगा, उसी टाइप की कोई चीज होगी। देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट बिकेम 3x - 2 = 3/x। तो यार इस 3x को मैं उधर भेज रहा हूं, 3x - 3/x = 2। तो यार दोनों साइड ये जो 3 है ना, इसको भी मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड मैंने कर दिया x - 1/x, और उसने पूछ क्या लिया आपसे, x² + 1/x²। तो यार सिंपल सी बात है, इसको स्क्वायर कर दो, x² + 1/x² विल बी इक्वल टू 4/9, और यहाँ पर जो -2ab है वो -2 इधर जाके +2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 22/9। सो इट मीन्स आंसर विल बी, या 24/9 गिवन होगा, दैट इज ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। x = a + 1/a, y = a - 1/a, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो यार एक काम तो आप क्या कर सकते हो, आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो a की वैल्यू मैंने क्या मान ली, a की वैल्यू मैंने मान ली 1। तो यार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1/1 दैट इज 2। y की वैल्यू क्या होगी, 1 - 1 दैट इज 0। तो यार जहां पर भी y आया वो टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो जहां पर भी y आया वो टर्म खत्म, और जहां पर भी x आया उस टर्म की वैल्यू है 2, तो 2⁴ आंसर विल बी 16, देयरफॉर ऑप्शन 3। ठीक है, तो एक तो हम ये कर सकते थे, या फिर यार वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते थे। तो ये वाला जो मेथड है ये हमेशा आपका टाइम बचाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। If 4x² - 12x + k is a perfect square, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, then the value of k is, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो ये a - b का होल स्क्वायर इस फॉर्म में होगा, या फिर a + b का होल स्क्वायर इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब यहां पर तो नेगेटिव है, तो पक्का ये माइनस वाली फॉर्म में है। तो जब भी ये माइनस वाली फॉर्म में होगा तो इसके अंदर 3 टर्म होंगी पक्का, a² + b² - 2ab। इन तीनों टर्म्स का होना जरूरी है। तो देख लेते हैं कौन सी टर्म गायब है या कौन सी टर्म इसके अंदर आनी चाहिए। तो यार इसके अंदर है 4x², तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं इससे, 4x² - 12x एंड प्लस के। तो यार a की वैल्यू मेरे को मिल गई, आपको भी दिख गई होगी, a की वैल्यू है भाई 2x, और इसको कंपेयर करो इनको माइनस, तो ये 2ab की वैल्यू क्या है भाई 12x। 2ab के अंदर क्या होता है, 2ab होता है ना, तो ये निकाल लेते हैं एक बार, बिकॉज हमें क्या पता है, हमें पता है a की वैल्यू। तो 2a की वैल्यू है 2x, देखिए यहां से मैंने उठाई है, और b की वैल्यू है b, तो 2 × 2 = 4, 4x 3 सा, तो b की वैल्यू तो 3 मिल गई। तो अब b की वैल्यू 3 मिल गई आपको, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए ना, फिर ये b² के इक्विवेलेंट टर्म है ये, यहां पर 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए भाई, k की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तो जाके ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, इफ x + y = √3 and x - y = √2, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यार ये चीज देख के आपको एक चीज याद आनी चाहिए, एटलीस्ट ये चीज देखकर, x² + y²। तो एक बार मैं हिंट देता हूं कि x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर, इन दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो आता है ट्वाइस ऑफ x² + y²। और अगर इन्हीं दोनों चीजों का डिफरेंस ले ले तो क्या आता है, याद करिए एक बार, देन वी हैव 4xy। तो यहां पर गिवन क्या है, यहां पर इन्हीं दोनों का तो प्रोडक्ट गिवन है, 4 × 2 = 8 xy, x² + y²। तो मतलब इन दोनों चीजों का सम और इन दोनों चीजों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। तो यार x + y का स्क्वायर क्या है, x + y का होल स्क्वायर, यार इसकी वैल्यू तो है 3, इसकी वैल्यू 3 है ना,
और इसकी वैल्यू है 3 और x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई होप कि आप समझ रहे होगे, दैट इज 2, x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू 2। तो ये जो चीज गिवन है ये क्या है, ये ऊपर वाले और नीचे वाले का प्रोडक्ट गिवन है, इसका और इसका प्रोडक्ट गिवन है। ऊपर है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम है भाई 5 और नीचे है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है भाई 1। तो आंसर विल बी 5, दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, समझ नहीं आता एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। If a minus b is equal to 1 and a cube minus b cube is equal to 61, then the value of a b। तो यहां पर भी वैल्यूज नहीं मिलेंगी, कभी कभी इरेशनल होते हैं नंबर्स। तो यार यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से क्यूब वाला सिस्टम लगा लेंगे, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो मैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1 को दोनों साइड्स क्यूब कर रहा हूं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी की वैल्यू है 1, तो इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 61 बता दी है, तो मैं वो वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू थी भाई 61, तो 61। अब इसको मैं उधर भेज रहा हूं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3ab इज इक्वल टू 61, ये 1 इधर आया माइनस, तो दैट विल बी इक्वल टू 60। तो 3ab इज 60, देयरफॉर ab इज इक्वल टू 20 एंड द आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, द क्यूब ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यार एक तो ये आया था 2016 में, एक इसका भी क्यूब पूछा था किसी एक सेट में। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू टू कैलकुलेट इट लाइक दिस, तो 1000 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इस केस में ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू कैलकुलेट 100 प्लस 5 का क्यूब, उसने क्यूब पूछा था। तो ये मेरे ख्याल आप कर ही लोगे यार, बेसिक से आइडेंटिटी लगानी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, if a is equal to 1 or 1 then the value of this expression is। तो यार ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, जल्दी से बताइए। ये जो है ना, ये a प्लस 1 के होल क्यूब से सिर्फ एक कम है। मतलब क्या है, एक और वे से बताता हूं कि इसके अंदर, बाकी ये काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हो सकता है यू मे बी नोइंग इट ऑलरेडी। इसके अंदर अगर मैं एक जोड़ दूं तो ये बन जाता है भाई a माइनस 1 का होल क्यूब। तो सिर्फ एक तो जोड़ नहीं सकते, एक जोड़ा है तो एक घटाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को इक्वल लेकर चलना है। तो अब ये क्या बन जाएगा, a माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1। अब बस a की वैल्यू पुट कर दो यार, यहाँ पर कुछ खास फैंसी काम नहीं करना है। यहाँ पर 101 माइनस 1 कितना हो गया 100, 100 का क्यूब क्या होता है भाई 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन 4। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। वैसा ही एक और क्वेश्चन आ गया भाई, इसके अंदर एक ऐड कर दो एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये बन गई p प्लस 1 का क्यूब माइनस 1, तो p की वैल्यू है 99, 99 प्लस 1 100 का क्यूब माइनस 1, एग्जैक्टली सेम चीज, आंसर इज ऑप्शन ए 1। इफ x इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने क्यूब करना है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, इस -2 को उधर भेज दो, बिकॉज इसको यहीं पर रख के क्यूब कर दिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, आपका ये क्यूब रूट सोल्व नहीं होगा। तो इसको मैंने उधर भेज दिया। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11। नाउ आई एम क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो यार a क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू इसका क्यूब में तो यार क्यूब रूट हट जाएगी, बस एक्स स्क्वायर प्लस 11। तो अब देखते हैं भाई एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजते हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, तो ये हो गया भाई 5x स्क्वायर। अब 12x तो यहाँ पर है ही, अब मैंने 11 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो चलो इस 8 को उधर भेज देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने यही पूछा है, सिर्फ ये यहाँ पर आ गया, 8 को उधर भेज देते हैं, इट विल बी नेगेटिव। तो 11 माइनस 8 इज 3, आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, इफ a is equal to 2 and b is equal to -3 then the value of this expression is। तो यार ध्यान से देखिए इसे, इसको देखकर क्या याद आ रहा है, 3a का क्यूब है ना, और इसको देखकर क्या याद आ रहा है 2b का क्यूब, और यहीं से पता लगता है उसके बाद क्या करना होता है,
उसके बाद एक बार वेरीफाई करना होता है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये 3a - 2b का होल क्यूब है। वेरीफाई करोगे तो एक बार, तो बस, तो फिर तो बात बन गई। ये चीज निकालनी है, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, वहां पर भी पुट कर सकते थे लेकिन यहाँ पर ज्यादा इजी होगा, तो यार मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है 2, व्हाट वाज हियर 3a - 2b था ना, और b की वैल्यू है भाई -3। सो 3 2 जा 6 and 3 2 जा 6 प्लस 6 रेज टू पावर 3, सो 12 का क्यूब, ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला ही हुआ है 1728। आंसर इज ऑप्शन 4, ठीक है। सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, यार इसके अंदर क्या करना है, देखिए ऊपर जो है ना a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है, सो वेरी कन्वेंशनल क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं तो काफी। नीचे है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर वाली चीज को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, नथिंग फैंसी हियर, ये काफी बार ये चीज रिपीट हो चुकी है। एंड वी हैव नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सो बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस गॉट कैंसल्ड आउट, तो सिर्फ बचा a प्लस बी, और a प्लस बी क्या है, a और b का सम, तो यार ये है अपना 1। आंसर इज ऑप्शन 1। If xy into x plus y is equal to m, then the value of this expression is, तो चलिए भाई निकाल लेते हैं, क्यों भी करना है और कुछ खास तो करना है नहीं। और एक और काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो आप, x is equal to 1, y is equal to 1, ये वैल्यूज पुट कर सकते हो, ऑफ कोर्स पुट कर सकते हैं। m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई ना, तो m की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ जाएगी। सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कीजिए, फिर ऑप्शंस में पुट कीजिए, जो भी चीजें मैच हो जाएंगी आंसर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं सेम रखने के लिए बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऑप्शंस में मैच हो ही जाएगा, मैं बोलूंगा 2 रख लेना कम से कम, और आपकी बात बन जाएगी। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, क्यूब कर देंगे। तो इसका मैं क्यूब कर रहा हूँ दोनों साइड्स, ठीक है। तो ए क्यूब, और अंदर वाले का भी क्यूब करते हैं, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, इसको मैं उधर भेज रहा हूं। ए प्लस बी की वैल्यू भाई m ओवर एक्स वाई, ओके, वो वैल्यू मैंने रख दी, इज इक्वल टू m क्यूब, दोनों साइड का क्यूब करना था ना, इज इक्वल टू m क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो उसके बाद क्या है, आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m। तो मतलब ये जो अंदर वाली चीज है ये बतानी है। देखिए अंदर क्या है, देख लेते हैं एक बार, अंदर ये है और यही चीज आपको बतानी है, तो बस इस चीज को उधर भेज दीजिए, आंसर आ गया, m क्यूब बाई एक्स वाई का क्यूब, ये रहा। इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो 2-3 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, ठीक है, ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना होता अपने आप को, तो थोड़ा सा रेस्ट भी आप ले सकते हो, फिर उसके बाद फिर से रिज्यूम कर लेना, ठीक है। पानी वगैरह पी लो, थोड़ा सा पावर नैप ले लो 10-15 मिनट का, और अगर एनर्जी है तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। बढ़ते हैं फिर आगे, बिकॉज मैं भी इतनी देर से बोल रहा हूँ एंड दिस इज ए वन टेक वीडियो। a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो यार एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ऊपर जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1। तो ए बी को मैं ऊपर भेज दूं, तो चलिए ए बी को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ऊपर जाके हो गया भाई ए बी। अब इस ए बी को इधर ले आता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो काफी कन्वेंशनल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आप ब्रेक कर सकते हो कैसे, ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो यार इसकी वैल्यू 0 बता दी, तो ये 0 हो गया, तो ये सारा भी 0 हो गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन 2। इफ a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब इज इक्वल टू, तो यार सिमिलरली ये वही चीज है, बस एग्जैक्टली वही चीज है। कैसे, थोड़ी देर पहले जो किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस इसके अंदर एक छोटा सा काम कर दिया एग्जामिनर ने, b को 1 रख दिया। देखिए b को 1 रख के देखते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a हो गया ना। हाँ, अब ये a यहां पर है, तो यार दूसरी वाली चीज में इसने रखा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाली चीज भी तो है ना एक एक्सप्रेशन के अंदर। ये कहां पर है, ये दोनों चीजें यहां पर हैं, अगर याद नहीं आ रहा है तो यहां पर।
तो अब की बार उसने इसके अंदर b को 1 रख दिया। यार आपने यहां पर क्या करना है, देखिए ये जो चीज है यहां पर उसने b को 1 रखा हुआ है, a² प्लस b² माइनस ab, इसके अंदर b को 1 रखा हुआ है। इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, a प्लस b से। तो दोनों साइड इसको a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दो। b की वैल्यू तो 1 है, पता ही है, तो भाई मैंने a प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। आई होप आपको ये पता लग रहा होगा मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, एक बार ये कर लेते हैं, फिर इसके अंदर एक याद करने वाली चीज है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा भाई, ये बन जाता है क्या, a³ प्लस b³। तो a³ प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a³ इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो a³ इज इक्वल टू -1। तो यहां पर याद करने वाली चीज क्या थी, अब मैं वो याद करा देता हूं, एग्जाम के अंदर काम आएगा। जब a² प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0, जब b को यूज किया हो, तो जब यहां पर -1 आ गया ना, -1, तो a³ की वैल्यू -1, और जब यहां पर ये आ गया, एग्जामिनर इन्हीं को बार बार यूज करेगा, देखना। तो a³ की वैल्यू, अब ये सब कुछ पॉजिटिव है तो a³ की वैल्यू भी पॉजिटिव है, बस ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज लॉजिक बता ही दिया, ठीक है। और अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसको अगर एक और लेवल आगे लेके जाना है ना, तो ये चीजें पूछ लेगा। ये लीजिए, बन गया नया क्वेश्चन, मतलब यही चीज बता के आपको ये चीज पूछ लेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप वहां पर यूज करोगे, दैट्स इट। और एक और बात, कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट इसको कंफ्यूज करते हैं कि a की वैल्यू -1 आ गई, ये वो वाला केस नहीं है, पहले भी मैंने बताया है, ओमेगा यूनिटी वो वाला केस है जो कॉलेज के अंदर ऐसे नंबर्स होते थे। ये एक ही केस है एसएससी के अंदर जो इन नंबर्स को यूज कर रहा है। इफ x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो क्या करोगे भाई, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, बात बन जाएगी। तो इस साइड क्या बन गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, और इसको देख लेते हैं, ये है क्या, ये है भाई x³ प्लस 1/x³। तो यार क्यूब ही करना है, आई होप आप इजीली कर लोगे, ठीक है। सो नो नीड टू एक्सप्लेन। नाउ ही इज आस्किंग दिस एग्जामिनर, तो यार ये क्या है, देखना एक बार इसको ध्यान से, कि आप क्या करो, एक बार x रेज टू पावर 1/x³, सॉरी x रेज टू पावर 1/3, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ x है, और x रेज टू पावर -1/3 ये क्या है, 1/क्यूब रूट ऑफ x है, माइनस है तो नीचे चला गया ना। एक बार इस चीज को a मान लो मन ही मन में, इस चीज को b मान लो, ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं। तो ये क्या है भाई, a प्लस b है ना, इनटू, अब ये उस चीज का स्क्वायर है ना, a का, ऊपर 2 आ गया, a² माइनस यहां पर क्या है, यहां पर है 1 प्लस b²। अब यार यहां पर तो a भी आना चाहिए था, a भी आता है ना फॉर्मूले के अंदर, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया, तो ये 1 क्यों आ गया। तो एक बार a और b को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल है यार, तभी ये उसने 1 दे दिया। तो सीधी सी बात है, उसने आपको क्या दे रखा है, ये वही तो एक्सपेंशन उसने दे रखी है। बस अब आप क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा a³ प्लस b³। तो यार a का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब होगा भाई x, और b का क्यूब क्या होगा, b का क्यूब होगा भाई 1/x। तो आंसर क्या हो गया, x प्लस 1/x। लेकिन इसी चीज को एग्जामिनर ने कैसे दे दिया, x प्लस x की पावर -1, दैट इज ऑप्शन 4, ठीक है। तो उसी चीज को घुमा फिरा कर दे रहा है। तो अगर कंसेप्ट आपको समझ में आए तो पकड़ लोगे आप एग्जामिनर को, डू नॉट वरी, ठीक है। और आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये मैं बार बार कहूंगा कि यार स्ट्रेटजी मेंटेन करके चलनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन नहीं निकल रहा उसको छोड़ दो, वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला। कौन सा क्वेश्चन मार्क्स आपको देगा, जो आपसे निकल रहा है। उस वक्त जो नहीं निकल रहा उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो निकल रहे हैं उनको करते रहना, कोई भी क्वेश्चन ना निकले छोड़ के आगे बढ़ जाना यार, ठीक है। बेस्ट काम रहेगा, खुश रहोगे एग्जाम के बाद। अगर उसी क्वेश्चन के ऊपर चिपके रहे जो आपसे नहीं निकल रहा तो बाद में पछताओगे, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली। तो यार इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक है। मैं फास्ट कर रहा हूँ, 1 प्लस पी बाई क्यू, तो अब मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया भाई, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसको मैं उधर ले गया तो p² प्लस q² प्लस 2pq, ये ऊपर आ गया भाई pq, ठीक है, ये ऊपर आ गया, ये उधर चला गया, ये मैंने किया।
इसको मैं इधर ले आया तो ये क्या हो गया, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। अब पता लग गया होगा सारा खेल क्यों हो रहा था, और अब आप ये चीजें आपको याद भी हो जाएंगी कि सारा खेल क्यों हो रहा होता है। इस केस में आंसर 0 आ रहा होता है, और क्यों आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अब इसको दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0। आंसर इज ऑप्शन 4, ठीक है। If p cube minus q cube is equal to p minus q and so on, then the value of x is। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, आपको इसकी एक्सपेंशन का पता है क्या है, मैं वही नीचे लिख रहा हूं, p माइनस क्यू, जस्ट कंपेयर कर लेंगे, इज इक्वल टू, आगे क्या है, आगे भाई p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो इस चीज को मैं एक बार थोड़ा सा नीचे सोल्व करके लेके आता हूं। आगे है भाई p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू, बस यही है ना आगे। तो इस चीज को एक बार इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, तो इट विल बी, तो ये देखिए p माइनस क्यू का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq, यही होता है ना। तो यार इसके अंदर इसको और इसको कंपेयर करो, इसके अंदर तो 2pq माइनस का होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पर अच्छे से समझाने के लिए एक बार ये कर लेते हैं, एक माइनस का 2pq कर लिया और एक प्लस का 2pq कर लिया, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं, एक माइनस का 2pq और एक प्लस का 2pq। तो यार प्लस pq पहले ही था, एक माइनस का 2pq आ गया, एक प्लस का 3pq। तो यार माइनस का 2pq इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये जो 3p ये हो गए टोटल 4pq, ठीक है, 3pq, यार ये 3pq गलत लिख दिया, ये तो 2pq होना चाहिए था, 2 होना था ना, माइनस का 2 प्लस का 2, तो ये हो गया भाई हमारा 3pq। तो देखिए यही चीज बन गई है, ऊपर क्या है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 3pq। नाउ दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 3, सो आंसर विल बी ऑप्शन 3, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन करना है, अगर इस चीज के साथ फेमिलियर होते थोड़े से तो इजीली आप गैस कर लेते इसको। x is equal to this and y is equal to this, then the value of this expression is। तो यार ये अगर दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, तो एग्जामिनर ने पूछा है x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो अब क्या चीज स्ट्राइक होगी, यहां से स्ट्राइक होनी चाहिए, ये तो यार वही वाली चीज आ गई है ना, आ गई ना वही वाली चीज, तो कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, उस वाली चीज में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा देखिएगा, ऊपर और नीचे मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि नीचे बन जाए अपना x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और x का क्यूब क्या है, बिकॉज x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 28 और y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 27। तो अब ये समझ में आएगा, तो भाई क्यूब रूट ऑफ 28 का क्यूब है 28 माइनस यहां पर हो गया 27, तो नीचे तो हो गया 1, तो यार नीचे वाले को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, सो लेट अस रब दिस। तो ये चीज आ गई भाई, अब ये नेगेटिव है तो मैं साइन भी चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे ये, तो भाई माइनस एक्स एंड एक्स कैंसिल, और आंसर हो गया भाई 2y, और y क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 दैट इज 3, तो आंसर हो गया भाई 2 इंटू 3 दैट विल बी 6, देयरफॉर ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये चीज ऐसे करके यूज कर ली अब की बार एग्जामिनर ने। अब आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली, एक ट्रायंगल है उसकी साइड्स की लेंथ है ए बी सी, इफ दिस इज द कंडीशन देन द ट्रायंगल इज। तो अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनर ने क्या यूज किया देखिए, एग्जामिनर ने बोला है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए देन द ट्रायंगल इज। तो ट्रायंगल क्या होती है, ये कंडीशन तभी ट्रू होती है इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये आपको एक कंसेप्ट है, बस ये चीज याद रख लो कि ये दोनों चीजें तभी इक्वल होंगी जब तीनों चीजें इक्वल होंगी, तीनों वेरिएबल इक्वल होंगे, और ये तीनों है साइड ट्रायंगल की, तो इसका मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सी है भाई, इक्विलेटरल होगी, आंसर विल बी ऑप्शन 2, ठीक है। तो इसकी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो ये चीज यूज कहां पर होती है,
अगर इस चीज को यहां पर लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड अगर इसको लेके आए तो क्या बन जाएगा, देखिए नेगेटिव की हो जाएगी और इज इक्वल टू 0। तो अब ये समझ में आया होगा कहां पर यूज होती है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं इलेबोरेट कर देता हूं, एग्जाम में काम आएगा पक्का। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब याद आ गया ना, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगी ये वाली चीज, दिस, ये है। इस चीज को एक और वे से लिख सकते हैं, वो और बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है यार। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं ये और देख लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था, पुरानी वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो बस अब आगे बढ़ते हैं भाई, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन निकलाएंगे अब। इफ x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this, then the value of this। तो ये वैल्यू तो थोड़ी देर पहले बताई है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या था, इंटू था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और आगे क्या आएगा, आगे आएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिखने में तो लेंदी हो जाएगा इक्वेशन, हाफ ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नहीं, बस ये पता होगा तो डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देंगे एग्जाम में। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यार यहाँ पे है तीनों का सम, तो यार इन तीनों का सम क्या होगा एक बार देख लेते हैं। तो 6 6 6 तो होगा ही होगा, तीनों में 2 2 2 है, ये एक ज्यादा है और ये 3 ज्यादा है, तो 4 और, तो सम विल बी भाई 670, ठीक है। तो 670 इंटू हाफ, अब x माइनस वाई का डिफरेंस का स्क्वायर, वही इनका डिफरेंस है 1, 1 का स्क्वायर है अपना 1, प्लस y और z का डिफरेंस है भाई 2, 2 का स्क्वायर है 4, और z और x का डिफरेंस है भाई 4, सॉरी 3, तो 3 का डिफरेंस हो जाएगा अपना 9, ठीक है। तो 9 और 4 13 और 1 14 14, सो आंसर विल बी 2 7 जा, तो 7 7 जा 9, एंड में 9 होगा, तो इन दोनों में से एक होगा, तो कर लेते हैं 420 और 49 649 420 इट इज 420 और 49, तो दैट विल बी 4690 ऑप्शन 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इफ दिस इज द एक्सप्रेशन देन फाइंड इट्स वैल्यू। ओके, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है। अब आपको ए बी सी की वैल्यू तो मिल ही गई, दैट इज 113 115। सो ज्यादा विदाउट ज्यादा लंबा खींचते हुए, तो सीधी बात है यार ये लगा लो, ठीक है, ये वाला, तो मैं वही वाला लगा ही देता हूँ फिर, है क्यों ज्यादा लंबा खींचना। तो देखिए हाफ इंटू, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस इन दोनों का डिफरेंस है 2, 2 का स्क्वायर इज 4, इन दोनों का डिफरेंस है भी 4, 4 का स्क्वायर है 16, 16 और ये 24, 24/2, आंसर इज 4 12, ठीक है, वही फॉर्मूला मैंने लगाया है। अब भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेक लेने का मन कर रहा हो तो छोटा सा ब्रेक ले सकते हो बिल्कुल, नहीं तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ट्रू एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यार एक तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सी एक्सप्रेशन को यूज करवाना चाह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे ये चीज पूछ रहा है, तो ये चीज कहां पर आती है ये एक बार लिख लेते हैं। तो मेरे साथ साथ एक बार बोलते जाओ इस चीज को, एक्सप्रेशन जो हमारी है जो यहाँ पर यूज होगी, आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, साथ साथ बोलते रहो बस, जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सॉरी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपने क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है जो जो भी आपको पता है, ठीक है। तो एक बार वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यार ये तो हमने निकालना है, यहाँ पर तो कुछ पुट कर नहीं सकते, तो 3xyz, तो xyz का वैल्यू है -1, तो मैंने यहाँ पर -1 पुट किया, तो माइनस माइनस प्लस, तो +3 इज इक्वल टू xyz की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, ओके। और अब इसकी वैल्यू क्या है यार, इसकी वैल्यू तो पता नहीं, तो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगी।
आपने करना क्या है, बस इस चीज का स्क्वायर करना है दोनों साइड। तो मैं स्क्वायर कर रहा हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो लगा रहा हूं। तो साथ साथ बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो यार अब हमें तो ये भी नहीं पता एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तो जनरली दे देता है एग्जामिनर, तो उसने ये दे दी है लेकिन इस फॉर्म में दे दी। अब इसका क्या करोगे, क्या करोगे मैं आपको बता देता हूं। बस इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आप खुद ले लोगे, एक्स वाई जेड मेरे को पता है, तो एक बार हमने इनका एलसीएम ले लिया, नीचे एक्स वाई जेड, तो ऊपर क्या आ जाएगा ये मैं बता देता हूँ। ऊपर आ जाएगा भाई एक्स वाई प्लस वाई जेड, जिसका हमें था इंतजार, है ना, ऊपर वही चीज आ गई ना जो भी चीज हमें चाहिए थी। सो दैट इज इक्वल टू 1। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, -1, यहां पर -1 पुट कर दीजिए, बस यहां पर पुट कर दिया -1। अब -1 को ऊपर भी भेजेंगे राइट साइड में, तो इसको ऊपर भेज देते हैं। तो जब इसको ऊपर भेजोगे, यहां पर 1 था तो -1, तो यार इस चीज की वैल्यू आ गई -1, तो यार ये पूरी चीज हो गई -1, तो ये -2 हो जाएगा, 2 इंटू -1, तो यार यहां पर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो ये हो गया भाई -2। अब इस 2 को मैं उधर भेजूंगा तो ये +2 हो जाएगा, तो इस चीज की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 3। तो बस अब ये चीज यहां पर पुट कर दो। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, यही शॉर्टेस्ट वे है। हाँ, मैं सारी चीजें लिख कर बता रहा हूं, कुछ चीजें मेंटली हो सकती हैं, तो काफी फास्ट हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो यार इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, इसकी वैल्यू आ गई थी भाई -1, लेकिन यहां पर पॉजिटिव साइन है, ध्यान से देखो, यहां पर नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस। सो 3 + 1 4, 4 इंटू 1 4, तो यार ये वैल्यू आ गई 4। अब इस 3 को उधर भेजते हैं, ये हो गया -4 - 3 क्या हो गया जी 1। आंसर विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, अलजेब्रा में है, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। a + b + c = 15 एंड दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, क्या अजीब सी एक्सप्रेशन दी है। देन द वैल्यू ऑफ दिस = हाँ, तो यहां से हिंट मिलेगी आपको कि भाई ये चीज तो हमें पता है किसके इक्वल होती है, तो ये चीज किसके इक्वल होती है एक बार वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए भाई लिख लेते हैं, a + b + c, ये चीज तो गिवन है यहाँ पर, है ना। बस ये चीज एग्जाम में लिखना नहीं, ये चीज एग्जाम में सोचना और 15 लिख देना। ठीक है, और आगे क्या है, a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो यार एक चीज तो मिल गई 15, अब बाकी दो चीजें चाहिए, तो बाकी दो चीजें कैसे मिलेगी एक बार वो देख लेते हैं। तो एक काम ये कैसे निकालते हो, ये वाली, ये तो हम यहीं से निकालते हैं, है ना, इसका स्क्वायर करते हैं। तो यार एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स। तो यार a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca इज इक्वल टू 225। अब यार हमें ये भी नहीं पता, ये चाहिए, तो ये मिलेगी यहां से। लास्ट क्वेश्चन जैसा इक्वेशन है, बस थोड़ा सा अलग अलग तरीके से चीजें पेश की गई हैं, ये 2016 में कुछ क्वेश्चंस मेन में। तो अब आप क्या करोगे, फिर से एलसीएम ले लोगे। अब एलसीएम यहां पर लिया था तो क्या आया था, हाँ ये तो याद होगा, क्या आया था बता देता हूं मैं फिर से, AB + BC + CA डिवाइडेड बाई, नीचे था भाई ABC, अब राइट हैंड साइड पे है 71/ABC, तो नीचे से ABC कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी वैल्यू 71 आ गई, यहां पर वैल्यू आ गई भी 71। अब 71 का डबल क्या होता है, दैट इज 142, तो मैं यहां पर 142 लिख रहा हूं फिर। अब यहां पर जो आप 142 लिखोगे ये उस साइड जाएगा, नेगेटिव है -142, तो यार यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा दैट इज 5 - 2 3, 12 - 4 8, 83। तो बस यार अब सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दो फटाफट, 83 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू है 71, और तो ये आ गया हमारा 15 इंटू 1 एंड 2, और 15 इंटू 12 180 होता है, ये हमें पता है, दैट इज ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं,
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 14, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यार इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो यार सिंपल है, अब ये वाला तो निकाल ही लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ये जो भी चीज़ है वो इसके अंदर होता है, दैट इज 11, है ना। और इस चीज़ की वैल्यू उसने बता दी है 14, तो यार इसकी वैल्यू 14 भी लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम्स। 14, तो भाई 14 प्लस 22 आंसर विल बी 36, दैट इज ऑप्शन 3, ठीक है। सिमिलरली ये भी सिंपल ही है यार, वही काम करना है, क्या काम करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समथिंग, वो समथिंग मेरे ख्याल आपको पता होगा, यही है जो हमने निकालना है, ठीक है, यही है, बाकी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी इसका मतलब। तो भाई a प्लस बी प्लस सी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ये चीज़ क्या है, ये है 14 प्लस ट्वाइस ऑफ समथिंग, ये समथिंग निकालना है। तो यार इस 14 को इधर भेज दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 22 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ समथिंग, तो 22 किसका डबल है, 11 का ना, आंसर विल बी 11, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। If a square plus b square plus c square is this, this is this, this is this, I will not tell this, लास्ट वाले से रिलेट कर लेना, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ए पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4, अच्छा एक पॉजिटिव नंबर है जिसको 4 से डिक्रीज किया, तो यार एक पॉजिटिव नंबर है x, x को मैंने 4 से डिक्रीज किया, इज इक्वल टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल, जो नंबर x था उसका रेसिप्रोकल 1/x है, जब इसको 4 से डिक्रीज किया इसके रेसिप्रोकल का 21 टाइम्स है, एज सिंपल एज दैट, बस एग्जामिनर की बात मान ली हमने, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, देन द नंबर इज, सो इट इज 21/x, है ना, ये नंबर, ये राइट हैंड साइड। तो आगे अब इसको सोल्व करोगे तो यार x को ऊपर भेज दो इस साइड, तो इट विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, अब इसको भी उधर भेज दीजिए, -21 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको इक्वेशन सोल्व करने आते हैं तो ये तो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, और सम होता है इसके साइन को चेंज करके आता है, सम इज 4, दो नंबर्स का सम है 4, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है -21, तो यार 7 एंड -3, वो नंबर या तो 7 होगा या -3, एग्जामिनर ने एक दे रखा होगा, यहां पर दे रखा है अभी ऑप्शन 2 7, दैट्स इट। सो आई थिंक इट्स बिकमिंग लेंथी एंड लेंथी, बट कोई नहीं यार, चलते हैं। इफ यू वांट टू वर्क हार्ड फॉर योरसेल्फ, तो फिर कौन करेगा, आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो खुद के लिए, तो ये करना पड़ेगा, नो चॉइस। आगे बढ़ते हैं, इफ √3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ x + y इज, तो यार सिंपली इसका स्क्वायर कर दो, नथिंग फैंसी हेयर, तो इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 3 + 1 + 2 √3 इज इक्वल टू x + √3y, तो यार ये हो गया 4 + 2 √3 इज इक्वल टू x + √3y, तो √3 वाली टर्म्स को इक्वेट कर दीजिए बस, तो √3 वाले टर्म्स यहाँ पर कौन सी है, मतलब 2 की वैल्यू हो गई भाई y, √3 के साथ है ना ये, और x की वैल्यू हो गई भाई 4, x + y पूछ लिया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, आंसर इज 6, ऑप्शन 3, एज सिंपल एज दैट। इफ p इज इक्वल टू 9, q इज इक्वल टू √17, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, ओके, तो ये क्या हो गया, p² - q², दैट इज क्यूब रूट, और वो भी नेगेटिव, मतलब 1 डिवाइडेड बाय ये वाला इसका क्यूब रूट। तो अब आप यहां पर क्या करने वाले हैं, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ, तो p की वैल्यू है भाई 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और q का स्क्वायर, तो भाई √17 का स्क्वायर इज 17, सो दिस विल बिकम 81 - 17 क्या होगा भाई 64, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, दैट इज 4, आंसर इज 1/4, वेरी वेरी सिंपल, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो चलो भाई इसके अंदर t तो है नहीं, t को खत्म करना है ना आपने, तो चलिए t को खत्म करते हैं, तो x मैं a को उधर भेज रहा हूं, x/a इज इक्वल टू t², t को पता है कैसे खत्म करोगे, यहां पर भी t² की वैल्यू निकालो, इक्वेट कर दो, 2a को उधर भेज दो,
y बाई 2a इज इक्वल टू टी। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, या फिर क्या करो, t की ये वाली वैल्यू यहां पर रख दो, बात सेम ही है। तो t की ये जो वैल्यू है मैं ये यहां पर पुट कर रहा हूं, तो भाई टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वेयर। तो बस भाई सिंपल सी बात है। अब भेजते हैं हम इसको, a से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 4a को ऊपर भेजते हैं, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। इसी को किसी न किसी फॉर्म में दिया होगा या फिर डायरेक्ट दिया है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 17 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 9, दो नंबर्स का सम 17 है और उनका डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस 9 है। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर होंगे 4 एंड 13। ठीक है, 13 एंड 4, ये देखिए, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो ये इजीली आ जाएगी फिर। और ये आप कैसे गैस करते हो, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि भाई 17 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि डिफरेंस 9 हो, तो 9 को अलग रखो, बच गया 8, 8 को बराबर बराबर तोड़ दो, एक हिस्से को 9 दे दो, तो 13 एंड 4, और यहां पर वैल्यू रखो, आंसर खुद निकाल ही लोगे। ठीक है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो भाई इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, बस थोड़ा सा। a को ऐसे इधर ऊपर भेजो, a स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। तो अभी इस a को उधर ऊपर भेज दो, तो a स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू a, मिल गया। अब यहां से कोई ना कोई वैल्यू यहां पर रखते हैं, a स्क्वेयर प्लस 1, a स्क्वेयर प्लस 1, इसकी वैल्यू है a, इसकी वैल्यू मैंने रख दी a माइनस a, ऊपर आ गया। तो यार अब समझ लो बात बन गई, ऊपर क्या हो गया 0, तो पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी 0, आंसर विल बी ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, बस बने रहो साथ में, अब की बार क्लियर करना है 2017 में। ठीक है, इन संख्याओं को आरोही, आरोही का मतलब है यार बढ़ते क्रम में, इसका मतलब है इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बढ़ते ऑर्डर में रखोगे तो आपने क्या करना है, देखिए यार इनकी जो पावर्स है ना, मैं एक बार लिख देता हूं अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो, ये इनकी जो पावर्स है 3, 4 एंड 6, इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम अभी 12। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा सभी को रेज टू पावर 12 कर दूंगा। ठीक है, सभी को सेम पावर से रेज तो कर ही सकते हैं ना यार, बड़ी चीज बड़ी रहेगी, छोटी चीज छोटी रहेगी, सबको सेम पावर से रेज करेंगे। तो ये हो गया 9 रेज टू पावर 4 एंड ये हो गया 20 रेज टू पावर 3 एंड ये हो जाएगा 25 रेज टू पावर 2। तो ये हो गया 625, ये क्या हो गया अभी 8000, और ये क्या हो गया, ये हो गया 81 का स्क्वायर। तो अगर 80 का स्क्वायर भी करोगे तो दिस विल बी 6400। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इतना सा कर सकते हैं, पता है ना ये 8000 से छोटा होगा। तो अब आपने क्या बताना है, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा ये है 25 वाला, ये उसके बाद है भाई अपना ये वाला 9 वाला, और उसके बाद है अपना ये। तो आंसर हो गया जी ऑप्शन 4। ठीक है, ऐसे करना है भाई, समझ में आ गया होगा। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो भाई ये 2 की कितनी पावर होगी, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, यहां पर हो गई भी 2 की पावर 2x, तो भाई 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। आ गया ना समझ में, देन 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27, आंसर इज 4। ठीक है, ये पता होने चाहिए, ये इतने फास्ट आपको करने आने थे, दैट इज नथिंग फास्ट, सभी कर लेते इसको। द वैल्यू ऑफ दिस इज, दिस वुड बी, तो यार d की पावर क्या है s प्लस टी। अब इसको डिवाइड कर दिया भाई, तो अब डिवाइड कर दिया तो एक ऑप्शन तो आपके पास है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, बस d की पावर को माइनस ऐसे कर दो, उसको फिर से डिवाइड कर दिया भाई, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, बस d की पावर को माइनस टी कर लो, ये पता होगा ना, सिंपल बेसिक थिंग। तो यार अब क्या होगा, बिकॉज बेस सेम है तो यार पावर्स तो ऐड होंगी, बेस तो है सबका d, तो पावर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, s प्लस टी माइनस एस माइनस टी, तो d की पावर 0 एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन 2। अदरवाइज अगर ये भी नहीं करना ना, नथिंग टू वरी, d, s और t की कुछ भी वैल्यू रख दो, बस नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, 1 2 3 रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 रेज टू पावर 10 एंड 27 का स्क्वायर, तो 3 रेज टू पावर 10, 27 क्या होता है भाई 3 का क्यूब का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर का बी स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर n। तो भाई यहाँ पर 3 रेज टू पावर 10
इंटू 3⁻6। ओके, यहां पर 3⁻4, कोई नहीं कर लेते हैं 3⁻4, तो भाई यहां पर हो गया 3⁻16, ऐड कर देंगे 3⁻4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 12, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। ठीक है, सो 3⁻, अब ये अंडर रूट है मतलब n/2 इज इक्वल टू, अब यार मैंने आपको क्या बोला था 3⁻6 तक याद कर लेना। एग्जामिनर ने क्या किया, ये आई सॉ इट फर्स्ट टाइम, इसने एक स्टेप और आगे चला गया इस क्वेश्चन में, तो है 3⁻7 पर पहुंच गया। सो दिस इज 3⁻7। हाँ, बाकी ये तो पता ही था ना 3 की पावर होगी पक्का, तो यहां तक याद करके चल जाता है काम। तो भाई n/2 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर n इज इक्वल टू 14 एंड द आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, तो यार इसको रेशनलाइज करना है, तो यार सिंपल सी बात है, क्या बताया था, दोनों के स्क्वायर के बीच में एक का डिफरेंस हो, तो बिकॉज मैं कंसेप्ट रिमाइंड करा सकता हूं, बस सिखा नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव वन के ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो गया भाई 2 + √3 का स्क्वायर, यहां पर नहीं सिखा सकता बस इस वीडियो में। आगे क्या है -4√3 का होल स्क्वायर, तो भाई इसको मैं सोल्व कर रहा हूं अंदर वाले को, इसको जब आप सोल्व करोगे तो पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई 4 + 3 7 + 4√3। ठीक है, स्क्वायर करना ये आपको आता ही होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा 4√3 से 4√3 कैंसिल हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा जी, ऑप्शन 3 49। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, तो यार सिंपल सी बात है, रेशनलाइज करना है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है 3 का डिफरेंस, तो नीचे एक 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा भाई √7 × √5 - √2, मैं बस रेशनलाइज ही कर रहा हूँ, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाली वीडियो में बताया ये मेथड। तो अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने √7 + √2 अज्यूम कर लिया, आगे पीछे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके हो जाएगा भाई √7 + √2, सॉरी साइन चेंज होता है तो -√2। ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 का फर्क है, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर हो गया भाई +√2 × √7 - √5। अब आगे तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, तो आई हैवंट सोल्व्ड इट, तो आई थिंक आंसर ऑप्शन 1 ही होगा, आगे आप खुद सोल्व कर लेना यार, इतने तो आप कर ही सकते हो फॉर श्योर। तो यार यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सो आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू अगेन, बिकॉज मैं इस वीडियो को जल्दी से समअप करना चाह रहा हूँ, सो जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैक्सिमम करेंगे। तो यार ये वैल्यू देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बताता हूँ, 2⁻x + 4 - 2⁻x + 2 = 3। तो देखिए यहाँ पर कितने 2 एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पर एक तो आप क्या काम कर सकते हो यार, ऑप्शंस पुट कर सकते हो, ठीक है, हमेशा ये काम कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर कितने 2 एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पर तो x + 2 है, सिर्फ x से 2 ज्यादा, यहाँ पर x से 4 ज्यादा, यहाँ पर 2 2 ज्यादा है ना, तो मतलब ये 4 गुना है, इसके पास 2 2 ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में 4 गुना है ये वाली वैल्यू। तो आपको रेशियो पता लग गया, क्या रेशियो पता लग गया कि मैं रेशियो लिख रहा हूं कि ये 4 गुना है, अगर ये 4 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, ये 4 गुना है तो ये 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इनका डिफरेंस तो 3 यूनिट होगा। देखिए 3 यूनिट 3 के बराबर है, इसका मतलब भाई 1 यूनिट 1 यूनिट इसके बराबर होगी, एग्जैक्ट 1 यूनिट 1 के बराबर होगी, 4 यूनिट 4 के, तो ये इसके बराबर होगा। तो किसी भी एक को इक्वेट कर दो, मैं इसको इक्वेट करके बता रहा हूँ, देखो 2⁻x + 2 = 1। अब यार ये 1 क्या होता है, 2⁻0, इसका मतलब x + 2 = 0, x = -2, आंसर विल बी ऑप्शन 4। या फिर इसको 4 से इक्वेट कर दो, 2⁻x + 4 = 2⁻2, इट मीन्स x + 4 is 2, therefore x = -2, अगेन ऑप्शन 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं। इफ x = 1/√2 + 1, तो सिंपली इसका रेशनलाइजेशन होगा √2 - 1, डिफरेंस 1 और ये ऊपर जाके साइन चेंज, सो देन इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यार इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो बस x की, तो सबसे पहले x का स्क्वायर, तो मैं इसका स्क्वायर लिख रहा हूं भी,
तो दिस विल बी 3 माइनस 2 रूट 2, ये इसका स्क्वायर है। आगे 2 इंटू एक्स, तो दैट विल बी प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 एंड माइनस 1। यार माइनस का 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 एन प्लस 3, आंसर विल बी 0, दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, काफी फास्ट हो रहा है लेकिन ये मेरे ख्याल आप कोप अप कर पाओगे इसके साथ। तो माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला टर्म बचा तो लास्ट वाले में लास्ट वाला टर्म बचेगा। माइनस रूट 16 दैट इज 4, माइनस रूट 16 इज 4, तो आंसर विल बी माइनस 3, ऑप्शन 3। If this expression is equal to 4 then the value of this is equal to what? तो इसके अंदर अब आप क्या करोगे? इसके अंदर सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे तक लेके जाओ। ये क्या है? 2/a प्लस 2/a प्लस a by a होता है 1 प्लस 2/b प्लस b/b 2/c प्लस c/c इज इक्वल टू 4। तो यार ये 1 कितने हो गए? 3। इन तीनों 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो गए सारे। सो इट मीन्स अब मैंने क्या किया, मैंने 2b कॉमन ले लिया, this is equal to 1 and if I take this to that side this is equal to 1/2। why this is equal to 1? because ये जो 3 है माइनस 3 वहां पर गया हुआ है तीनों में। ठीक है, 4 माइनस 3 is 1। तो अब आपने निकालना क्या है, इसको एक बार सोल्व कीजिए जरा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू व्हाट? सो दैट इज इक्वल टू 1/2, आंसर विल बी ऑप्शन 4। आई होप यू गॉट दिस। आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी जल्दी इस वीडियो को खत्म करते हैं। देन एक्स क्यूब माइनस पी, देन द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू, यार इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना। एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 4x स्क्वेयर। मैं देखो पहले मैंने x से इनको मल्टीप्लाई किया, अब मैंने माइनस 4 से इनको मल्टीप्लाई किया, बस वही कर रहा हूं। तो माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 16x माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी। सो 4x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर 16x माइनस 16x, x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी, देयरफॉर p इज इक्वल टू 64। आंसर इज ऑप्शन 3। If 4x plus 1/x is equal to 5, x is not equal to 0, then the value of this। तो ऐसे में क्या करते हैं अभी, स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन आए थे, दोनों को x से डिवाइड कर दो, ऊपर हो गया 5, नीचे क्या हो गया 4x प्लस 1/x प्लस 10। और भाई इसकी वैल्यू तो बता ही दी है एग्जामिनर ने, इसकी वैल्यू है 5। तो भाई ये तो हो गया 5/15 1/3, ऑप्शन 2। सेंचुरी लग गई, 100th क्वेश्चन पर आ गए हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं। पी क्यू को इस साइड लेके जाओ, पी क्यू, तो ये हो गया भाई p/q प्लस q/p इज इक्वल टू व्हाट पूछा है, दैट इज इक्वल टू 7, ऑप्शन 3। इफ 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9x, तो यार इस 9x को ना एक बार मैं उधर भेजना चाह रहा हूं और उसी वे में आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूं, फिर क्या होगा, ये क्वेश्चंस बड़े जल्दी जल्दी निकल आएंगे यार। इस वजह से अगर आप करोगे ना, ऑप्शंस भी पुट कर सकते हैं लेकिन इस वजह से काफी मतलब मेंटली भी निकाल सकते हैं। इसके पास कितने 9 ज्यादा हैं, जल्दी बताओ। 2 9 ज्यादा है ना, तो 2 9 से क्या बन जाता है भाई 81। इसके पास 81 से मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है, ये 81 टाइम्स है, मतलब ये 81 टाइम्स है इसका। अगर ये 81x है तो ये x है 81 टाइम्स है, तो ये क्या होगा, ये 80x होगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर पहले। 80x क्यों होगा, क्योंकि 81x माइनस x इज इक्वल टू 80x। अब देखिए अभी x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो बस बन गई बात। 9 रेज टू पावर व्हाट इज इक्वल टू 3। 9 की कितनी पावर करूं कि 3 आ जाए, 9 की पावर हाफ करनी पड़ती है ना, तो 3 आता है। तो x की वैल्यू तो यार हाफ है। तो अब ये पूछ रहे हैं अभी x इंटू हाफ, सॉरी 8 इंटू हाफ, ओके, की पावर हाफ, 8 इंटू हाफ इज 4, 4 की पावर हाफ मतलब 4 का अंडर रूट 2, आंसर इज 4th। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर। तो यार यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर x इज ए रियल नंबर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर कभी कभी पूछेगा मिनिमम वैल्यू।
ठीक है। तो मैक्सिमम कब पूछेगा, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, और मिनिमम कब पूछेगा, जब ये पॉजिटिव होगा। तो ये टेंशन एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दो, फॉर श्योर वही वैल्यू पूछेगा जो मैं बताऊंगा, जो वो आएगी उस फॉर्मूले से, ठीक है। बिकॉज दूसरी या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी या नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, तो वो पूछेगा ही नहीं आपसे, आज तक नहीं पूछी है, ठीक है। तो यार आप कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दैट इज 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। दिस विल ऑलवेज गिव यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जब मिनिमम निकल रही होगी तो वो मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम निकल रही होगी तो वो मैक्सिमम पूछेगा। अब ये ए सी बी ये क्या है ये बता देता हूं। देखो, इसको जनरलाइज फॉर्मूले से इक्वेयर करो, कंपेयर करो, इसको इक्वेट करो। देखिए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज जनरलाइज फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो अब ये वाली इक्वेशन क्या है, माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 5। अब आपको वैल्यूज मिल गई होंगी, तो मैं आपको मिनिमम वैल्यू बता देता हूं, यहां पर मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम बता देता हूं। देखिए 4ac, 4a की वैल्यू अभी -4 है ना, तो वी हैव -4। c की वैल्यू है भाई 5, माइनस बी स्क्वेयर, तो b की वैल्यू भी 20 स्क्वेयर इज 400 ओवर 4a, तो भी 4 माइनस 16, तो भी दैट्स इट। इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। हर एक इक्वेशन में लगा सकते हो। सो सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि भाई इक्वेशंस नहीं करवाया, तो ये लीजिए इक्वेशंस निकालने मैंने पहले ही बता दिए हैं। अब ये एक और फॉर्मूला बचा था वो यहाँ पर बता दिया है। तो ऊपर क्या होगा भाई, 16 5 80 माइनस 480 डिवाइडेड बाई -16, तो आंसर विल बी 30, देयरफॉर ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यार ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6 बाई एक्स माइनस 7। यहाँ पर भी आप क्या करो, ऊपर नीचे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड x से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 6 बाई एक्स इज इक्वल टू -5। तो यार इसकी वैल्यू -5 मिल गई, ओके। तो भाई 2 बाई -12 दैट इज -1/6, तो -1/6 इज गिवन बाई ऑप्शन 3, ठीक है। इफ x minus 2 into x minus p is equal to this, then the value of a minus p। तो यार एक बात बताइए, अगर आपको ये पता हो कि इस एक्सप्रेशन की रूट्स क्या होती हैं, इस एक्सप्रेशन की रूट्स a और b होती है ना, x माइनस ए एंड x माइनस बी, इसकी रूट्स a और b, हमने ये 6th या 7th में स्टार्ट किया स्कूल में सभी ने। तो यार देखिए, इसके रूट्स तो आपको मिल गए, इसका एक रूट है 2, एक है p, मिल गए ना। ये ऐसे ही निकालते हैं इनको, ऐसे इक्वेट करके, अगर याद हो तो। एक रूट ये हो गया, एक p हो गया। राइट हैंड साइड वाले के रूट्स हमें या तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, लेकिन वो लेंथी लगेगा। लेकिन अब आप क्या करोगे, राइट वाले के रूट्स का सम क्या है, जल्दी से मुझे बताओ। सम कैसे बताते हैं, सम बताते हैं, ये भी मैं जनरलाइज करके आपको बता देता हूँ एक बार। अगर इस फॉर्म में है इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो भाई सम होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a, c/a। तो इस केस में सम क्या होगा, इस केस में सम होगा, देखिए a माइनस b का मतलब है इसका साइन बदलना, a/, यहां का इसका कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का 1 है ना, a/1। तो भाई सम आ गया a, प्रोडक्ट क्या भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन a, कांस्टेंट टर्म है 6/1, तो प्रोडक्ट है 6। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये मैंने दोनों आपको निकाल कर बता दिए, वैसे दोनों की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आपने a माइनस p बताना है, तो चलिए भाई इक्वेट कर देते हैं। तो भाई ये दोनों, इनका सम क्या है, देखिए 2 प्लस b, ये दोनों रूट्स हैं, ये है सम ऑफ रूट्स, और यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या है, a। तो बस भाई p को उधर भेज दीजिए, a माइनस पी इज इक्वल टू 2, यही निकालना था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। यार इस क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, इसकी शक्ल से ही पता लग रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज ये a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लग रहा है ना। तो चलिए जल्दी से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। 2/1, तो भाई a प्लस बी ओवर a माइनस बी है, दिस इज a, ये पूरा है a और ये है b।
तो मुझे पता लग जाएगा a बाई बी कंपोनेंडो डिविडेंडो से, ठीक है। तो a बाय बी इज इक्वल टू कैसे पता लगता है 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। पर अब ये वैल्यू क्या आ गई 3/1, सो दिस बिकेम 3। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं। इनका तो रूट हट जाएगा भी स्क्वायर करने से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। या तो एक बार और लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, अगर मन नहीं कर रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या आ जाएगा 2 + x इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेज दिया। सो 18 - 9x, 9x को मैं इधर ले आया तो 10x इज इक्वल टू 2 को उधर भेज दिया 20। तो व्हाट इज x 16/10, तो 2 8 जा 2 5 जा, दैट इज 8/5, ऑप्शन 3, ठीक है। तो दैट्स इट इस वीडियो के लिए। सारी अलजेब्रा आपकी रिवाइज हो गई है। 8 मार्क्स का आता है टीयर 1 में, ठीक है। तो 8 मार्क्स का पक्का आएगा, तो उसमें से आई होप आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएं, बिकॉज यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको याद आ जाएंगे वहां पर देख के, ठीक है। तो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम को अच्छे से दे के आना, डरना मत। अगर मान लो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगातार ना निकले तो स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, यार नर्वस मत होना, ये बात ध्यान में रखना, यही बात एग्जाम क्लियर कर पाएगी। डिफिकल्ट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस में से डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वाले का एग्जाम क्लियर नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो 10% आते हैं और इजी टू मॉडरेट 90% आते हैं, तो जो थोड़े करेगा उसका एग्जाम थोड़ी क्लियर होगा। दिस इज द की टू सक्सेस। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ देता है टाइम रहते उसका एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहना कि डिफिकल्ट करने वाले का क्लियर होता है। डिफिकल्ट जिसको आते हैं उसका होता होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर टाइम इतना कम होता है कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जब आप सारे कर लोगे तो टाइम खत्म हो जाता है। तो डिफिकल्ट क्यों करें, ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मार्क्स उतना ही दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। सो दैट्स इट यार, सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दो और एंड लीव ए लवली कमेंट बिलो। और अगर कुछ और चीज़ आपको पूछनी हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सी यू सून।